हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है ना। यही तो बात है। और इसका थंबनेल क्या है? बी आई टी टॉपर, आईआईटी में टॉप कर जाओ, है कि नहीं? ये है। और इसके लिए जो है 500 रुपीज़ तुम्हें जमा करना है, यही बात है। और किस एड्रेस पे जमा करना है कि नहीं, तो वो हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे। इससे पहले वाले भी हमारे जो वीडियो हैं, माई सेल्फ 28, 29, ये सब में तुम देख लो, तो तुमको जो है वो एड्रेस मिल जाएगा, है कि नहीं, बैंक का अकाउंट, कि उसमें तुमको 500 रुपया ट्रांसफर कर देना है। तुमको बस इतना ही काम करना है, ठीक नहीं? बाकी काम हमको करना है, समझे कि नहीं? तो आज माई सेल्फ है, तो कहोगे माई सेल्फ तो आपका संडे को आता है। तो हाँ यार, किसी कारण से जो है, व्यस्तता के कारण जो है, हम संडे को जो है 2 संडे हमारा क्रॉस कर गया, जिसमें हमको वीडियो अपलोड करना था, जो हम नहीं किए हैं, है कि नहीं? आज हम कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं, तो इसको माई सेल्फ ही मान के चलो। तो ये माई सेल्फ 33 तक हमारा हो चुका है, और ये है माई सेल्फ 34, समझे कि नहीं? ये चीज। और आज लाजवाब दिन है जिसका नाम है दीपावली, है कि नहीं? दीपावली वंडरफुल पर्व है कि नहीं? दिया बत्ती जलाया जाता है और पटाखा छोड़ा जाता है और बड़ी मिठाई खाया जाता है, खुशी मनाई जाती है, खास तौर से रात को। तो अभी तो रात है नहीं, अभी तो दिन है, तो हम वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं ताकि तुम्हारा दीपावली और लाजवाब बन जाए, समझे कि नहीं? ये सारी चीजें। तो तुमको कि आज माई सेल्फ है, तो माई सेल्फ में आप क्या बात करने जा रहे हैं? तो हम जो बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत खास चीज है, तुम्ही लोग के बारे में है। और भी लोग हैं, उन वो लोग भी इससे लाभ उठा सकते हैं, गार्जियन भी का लाभ उठा सकते हैं, हमारे स्टूडेंट भी लाभ उठा सकते हैं। ये सारी चीजें हैं और सबको ये जानना चाहिए, है कि नहीं? वो क्या है कि लाइफ के संबंध में बहुत सारे लेसन्स हैं, बहुत सारे लेसन्स हैं। तो बहुत सारे लेसन्स के कारण जो है क्या होता है ना, कि एक एक लेसन्स को लोग याद नहीं रख पाता है। कभी ये सुना, कभी वो मिस किया, वो सुना, वो मिस किया, है कि नहीं? तो ये चलते रहता है, क्योंकि लेसन्स ऑफ लाइफ जो है बहुत सारे हो गए हैं, बहुत सारे लेसन्स ऑफ लाइफ हो गए हैं। लेकिन पिछली वीडियो में भी हमने कहा है कि लॉट ऑफ जो चीजें जो जो दुनिया जानती है, जिसके बारे में लोगों को विश्वास है कि सही है, ऐसा नहीं है। बहुत कम चीजें हैं जो सही है, सही नहीं है चीजें, ऐसा नहीं है। लेकिन दुनिया में जो सही चीजें हैं, है कि नहीं, जाहिर है सही चीज पर ही विश्वास करोगे। बाकी जो चीजें हैं वो गड़बड़ है, तो गड़बड़ चीज के चक्कर में रहोगे, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी, समझे कि नहीं? ये चीज है। तो पिछले पिछले वीडियो में, 2 वीडियो में जो है माई सेल्फ में, उसका नंबर था 33 और 32, है ना। इसमें हम तुमको तीन तीन कोट्स के बारे में सिखाए थे कि ये जो है किस तरह से गलत है, किस तरह से गलत है ये चीज है। इसको रिसर्च करने में जो है मेरा हालत खराब हो गया। 50 साल तक हमने पीछा किया तब कहीं जाके ये चला। अब तुम्हारे पास 50 साल मौजूद नहीं है कि तुम एक एक लेसन्स के पीछे जो है रिसर्च करो। तुम्हारा काम रिसर्च करना नहीं है, तुम्हारा काम जिंदगी बनाना है। तो मेरे जैसे जो रिसर्चर हैं, वो उनकी बातों पर तुमको गौर करना चाहिए, ये चीज है, समझे कि नहीं? तो हम जनरली रिसर्च की बातें करते हैं, ऐसी चीजें जो कि हजारों केसेज में जो है सही साबित हुई हैं, वही सच होता है। फिजिक्स के लॉज जो है वो कभी फेल नहीं करते हैं। तो उस तरह का लॉ होना चाहिए लाइफ के संबंध में भी, समझे कि नहीं? तो ये चीज समझ लो मेरे यार। तो कहो कि आज के संबंध में जो है आपका कौन सा रिसर्च है कि नहीं, ये तुम जानना चाहोगे, ये तुमको जानना चाहोगे। तो रिसर्च का मतलब ही होता है कि वो परफेक्शन के नजदीक है, उसको तुम जो है अपने जीवन में जो है
बिना ज्यादा चिंता किए हुए यूज कर सकते हो। तो ऐसी कौन सी लाजवाब बात है। दुखद बात यह है कि दुनिया इसके संबंध में केयरफुल नहीं है। दुनिया इसके बारे में केयरफुल नहीं है, स्टूडेंट भी केयरफुल नहीं है, गार्जियन भी केयरफुल नहीं है, और इत्यादि है। आइंस्टीन एक चीज समझाते थे। आइंस्टीन का एक कोट है कि नहीं, ये चीज समझ लो। कहते थे एक बंदर था, एक मछली था, है ना। तो दोनों में भिड़ंत हो गई, तो उसी में जो है मछली बड़ा साइज का था, वो जो है बंदर को निगलने के लिए बेताब था। सामने एक पेड़ था किनारे, है कि नहीं। धड़ाम से बंदर उस पर चढ़ गया। अब मछली जो है उतना बड़ा थी, मगर जो है सिर्फ मुंह ताकते रह गई ऊपर, है कि नहीं। वो जो है पेड़ पर चढ़ नहीं सकते थे, है कि नहीं। इस तरह से ये खेला हुआ। आइंस्टीन कहते हैं, क्या हम इससे समझ लें कि बंदर श्रेष्ठ है मछली से? क्या हम समझ लें कि ऐसा नहीं है? बंदर को पेड़ पे चढ़ना आता है, लेकिन मछली को पेड़ पे चढ़ना नहीं आता। इसका उल्टा भी सही है। बंदर को पानी में तैरना नहीं आता, लेकिन मछली को पानी में तैरना आता है कि नहीं। इसलिए दोनों अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ, दोनों अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ, समझे कि नहीं। अगर बंदर की किस्मत में रहता या किसी कारण से ऐसा रहता कि उसको पानी में तैर करके जिंदगी बिताना है, असमय में उसकी मृत्यु हो जाती। अगर मछली को रहता कि पेड़ पे चढ़ के ही वो जिंदगी काट सकता है, असमय में उसकी मृत्यु हो जाती, है कि नहीं। ये सारी चीजें उसी तरह से मेरा क्या कहना है सो समझ लो। हर इंसान जो है लाजवाब है। उसी सेल से, मॉलिक्यूलर सेल से जो है वो जो है हर इंसान भी बना है, हर इंसान बना हुआ है। इसलिए दोनों में बहुत ज्यादा भी भेद नहीं है। दोनों में, दो व्यक्ति में ये है कि एक आदमी जो है ऐसा है और दूसरा ऐसा है। सब के सब इंसान जो है सेम है। किसी के साथ भगवान ने पक्षपात नहीं किया, खाली उन्होंने क्या है, किसी को मछली बना दिया है और किसी को बंदर बना दिया है। बदकिस्मती यह है कि हमारा जो समाज है या चारों तरफ का जो दबाव है, वो मछली को कहता है पानी में पेड़ पे चढ़ो, और बंदर को कहता है पानी में तैरो। दोनों तबाह है कि नहीं। यही हाल हमारे विद्यार्थियों का है। पिताजी कह रहे हैं डॉक्टर बनो, लड़का को जो है वो जो है नट बोल्ट कसने में जो है बहुत मजा आ रहा है, एक से एक चीज जो है उसी में कर रहा है। अब ये चाहिए, और नट बोल्ट कसने का काम जो है मेडिकल साइंस में नहीं है, वहां इंसान के शरीर को जो है करेक्ट करना रहता है कि नहीं। तो जिसको डॉक्टर बनाना है वो इंजीनियर बन रहा है, जो इंजीनियर बनाना है वो डॉक्टर बन रहा है। इसके कारण इंजीनियर भी तबाह है, घटिया किस्म का है, और डॉक्टर भी घटिया किस्म का है, समझे कि नहीं। उसी तरह से ये हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के सारे व्यक्ति का यही हाल है, बुरा हाल है। सब के सब लाजवाब हैं। 8 बिलियन लोग इस धरती पर रहते हैं, ये हमारे सौभाग्य की चीज है। अगर 8 बिलियन आदमी सही सही काम करे, जिसमें जो प्रतिभा है उसी प्रतिभा के अनुसार काम करे, तो ये दुनिया जो है हम क्या बताएं। सुनते हैं कि करीब करीब 50 साल होने जा रहा है, इंसान दोबारा चांद पर नहीं पहुंचा। लेकिन अगर मेरे बताए हुए तरीका से चला जाता, 8 बिलियन आदमी कम नहीं होता है, सब अपनी अपनी जो जिसमें जो प्रतिभा है एग्जैक्टली उसी प्रतिभा के अनुसार अपने को विकसित करता है, तो इंसान चांद पे कौन पूछता है, पता चला 50 साल में जो है वो सोलर सिस्टम को भी क्रॉस कर जाता। तो दुनिया की जो प्रगति है वो बाधित हो रही है इसी कारण से, एग्जैक्टली इसी कारण से, समझे कि नहीं।
बहुत भाग्यशाली लोग हैं, लाखों में एक आध आदमी है जिसके साथ है कि वो मैच करता रहा है एग्जैक्टली जिस चीज के लिए वो बना है कि नहीं, जिसमें विशिष्ट प्रतिभा उसके अंदर भगवान दे के भेजा है जन्म से पहले से ही, है कि नहीं। और एग्जैक्टली उसी चीज में, उसी शौक को पूरा सच में कर रहा है, दुनिया में भी वही तरक्की कर रहा है, बाकी तो कोई कर नहीं रहा है। ब्रूस ली के बारे में सुने होंगे, है कि नहीं। वो जो है सो फ्री स्टाइल बॉक्सर था, फ्री स्टाइल बॉक्सर था, अब विश्व चैंपियन था, उसको कोई हरा उरा नहीं सकता था। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए वो करता क्या था, प्रैक्टिस करता था, प्रैक्टिस करता था, मुक्का मारने का करता था, ये करता था, वो करता था, ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस करता था। तो कहोगे कि हाँ हम भी जो है प्रैक्टिस करेंगे तो हम भी जो है ब्रूस ली हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, इस भ्रम में मत रहना, ये बहुत बड़ा गलती है। अक्सर ये गलती ये लड़के नहीं करते हैं, उसके गार्जियन करते हैं। बेटा जो है को ब्रूस ली बनाना चाहते हैं, जबकि बेटा जो है वो मैथमेटिशियन का दिमाग रख रहा है। तो मैथमेटिशियन को ब्रूस ली बनाना चाहोगे तो खत्म है, ब्रूस ली को मैथमेटिशियन बनाना चाहोगे वो भी खत्म है। इस तरह से इस दुनिया में जो है लाखों लोगों में जो है एक आध लोग ही खुश नसीब हैं जो एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं जिसके लिए वो बने हुए हैं। प्रकृति ने उसको खास तौर से एक्स्ट्रा मेरिट उसको दे के भेजा है। अब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल था बेचारा, लक्ष्मीकांत कह लो या प्यारेलाल कह लो, दोनों में मित्रता हो गई, दोनों मैंडोलिन बजाता था, है कि नहीं। लेकिन उसके अंदर अथाह प्रतिभा थी, संगीत की अथाह प्रतिभा थी। और एग्जैक्टली जो है उसके घर में पिताजी मर गए, माताजी मर गए, ये जो दबाव डालने वाले लोग वो इत्तेफाक से जो है वो चले गए, तो उन पर दबाव नहीं पड़ा, है कि नहीं। और उसके बाद जो है संगीत की दुनिया में तहलका मचा दिया वो आदमी। इतना ओरिजिनल संगीत उसने पैदा किया जिसका कुछ, क्योंकि उसके अंदर भगवान प्रतिभा देख के, उसका पिता उसको तैयार नहीं किया था, उसको भगवान ने तैयार करके भेजा था कि जाओ बेटा तुम जो है ये। लेकिन अगर वो जो है इसी तरह से रहता, नहीं किसी जो है होटल में जो है बैठ करके जो है नोट गिनने वाला काम करता, मैनेजर का काम उसको दे दिया जाता, है कि नहीं, तो बेचारे उसकी प्रतिभा मर जाती, है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, अक्सर धनवान लोग जो है बदनसीब होते हैं। मुकेश अंबानी है कि नहीं, क्या है, तो बिलियनर है। तो उसका जो बेटा होगा, तुम लोग यही सोच रहे हो कितना भाग्यशाली है कि नहीं, उसको कमाना नहीं पड़ेगा, बिलियंस डॉलर का वो मालिक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बहुत ध्यान से देखो तो बहुत बदनसीब लड़का है, बदनसीब लड़का है, क्योंकि वो अपना शौक नहीं पूरा कर सकता। भगवान उसको जिस रूप में सेठ जी बनने के लिए नहीं भेजा होगा, उसको शौक भेजा होगा। मान लो कि कल्पना करो कि हाँ उसको जो है शौक है कि मैथमेटिक्स हम बनाएंगे, रजनीकांत की तरह जो है हम फिजिसिस्ट बनेंगे, रो रहा होगा। फिजिसिस्ट बनने का उसके यहाँ कोई स्कोप नहीं है, पिताजी का पूरा दबाव है, माँ का पूरा दबाव है कि ये तुम्हारा जो बिलियन डॉलर का जो ये चीज है इसको संभालना है। कल्पना ऐसा है, तो ऐसा हो रहा है। मजेदार बात यह है कि तुम जिस दुनिया में रह रहे हो उसमें यही खेला हो रहा है, यही खेला हो रहा है। लड़का कुछ चाह रहा है कि नहीं, लड़की कुछ चाह रही है, उसकी चाहत का पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि चाहत भी कुछ बहुत चीज होता है। चाहत मतलब ईश्वर का आदेश, ईश्वर का दिया हुआ चीज। तुम जन्म लिए हो तो जन्म के मतलब ऐसे ही थोड़ी है कि नहीं। खाली हाथ तुमको भगवान नहीं भेजा है, तुम्हें कुछ प्रतिभा डाल के भेजा है, और उस प्रतिभा को ही विकसित कर दो। विकसित करना रहता है, लेकिन ये दुनिया इतना बाहियात जगह है कि नहीं, कि जहां जो है तुम्हारा समय सब खा जाएगा, बर्बाद कर देगा, और अंत में आंसू बहाने के लिए छोड़ देगा। ये रियलिटी है, इसको तुम फेस किए होगे, समझे कि नहीं। ये चीजें वो लड़के भाग्यशाली, क्योंकि पैसा तो तुम्हारे पास है नहीं, पैसा तो तुमको कोई सपोर्ट कर रहा है वो देगा, और सपोर्ट करेगा। तुमको जो है
तुमको जो है बिजनेस में जो है खूब राइज करना। आज तुमको जो है मेरिट दे के भगवान भेजा है कि बैडमिंटन का तुम चैंपियन बनोगे, तो बैडमिंटन खेलोगे तब नहीं यार। बैडमिंटन तो तुमको तुम्हारे हाथ में तो रैकेट नहीं दिया गया है कि नहीं? कहीं कि नहीं रैकेट के नाम पे तुमको पैसा नहीं देंगे। कल ही की बात है, कल ही हम जो है एक दुकान में जो है कुछ सामान लेने गए थे, है कि नहीं? उसी दुकान में एक और लेडी थी जो अपने छोटा बच्चा के साथ जो है आई थी लेने के लिए, है कि नहीं? हम सामान ले लिए, इसी बीच बच्चा जो है अपना कुछ चीज पसंद आया, वो चीज जो है हाथ में ले लिया, हाथ में ले लिया, लेके बहुत खुश था। जब लेडी जाने लगी तो उसके हाथ में जो सामान था उसको छीन करके और नीचे फेंक दी कि ये तुमको नहीं लेना है कि नहीं? अब बच्चा जो रोने लगा यार, तो हम क्या बताएं, हमसे उसका रोना देखा नहीं जा रहा था, हम परेशान हो गए, हमसे रहा नहीं गया। हमने बोला लेडी को कि ये सामान है, इस बच्चे को ले दीजिए। इतना बुरी तरह रो रहा है, लेकिन उसकी माई जो है कसाई की तरह जो है उसका रोना सुनती रह गई, लेकिन उसका दिल नहीं पिघला। 1 करोड़ रुपया के मकान में रहती है, लेकिन अपने बेटा के लिए जो है 5 रुपये या 10 रुपये का जो सामान है वो नहीं लेने देने के लिए जो है वो अड़े हुए। अब उसमें उस बच्चे को क्या खुशी मिल रही है वो पता नहीं, आई डोंट नो क्या चीज होगा, लेकिन उसको ले देना चाहिए। उसकी क्रंदन से वो जो उसको कोई असर नहीं पड़ रहा था। हम डर रहे थे, हम कहा हम ही ले देते हैं, हम पेमेंट कर देते हैं, लेकिन इस बच्चे को ये चीज दे दीजिए, है कि नहीं? लेकिन हम डर के मारे नहीं कर रहे थे, इसलिए नहीं कर रहे थे कि पता नहीं वो औरत जो है हमसे भी उलझ जाएगी। आप कौन होते हैं हमारे बच्चे को बिगाड़ने वाले? तो हम क्या करते है कि नहीं? इसलिए हम मुंह दबा करके चले गए, लेकिन हम बरसते यही सोचते रह गए कि फिर यही सोचता रहा कि यही तो सारा देश में हो रहा है। बच्चा कुछ चाह रहा है और लड़के माताएं और पिता जो है कुछ चाह रहे हैं। बच्चा जो है कोई चीज में उलझा हुआ है और उसको जो है सुबह की गाड़ी आएगी, उसमें ढकेल करके उसको जबरदस्ती कोट टाइप पहना दिया जाएगा और ढकेल करके बोल में और वहां से चला जाएगा, और रात को जो है बेचारा जो है 4 बजे 5 बजे शाम को वो आएगा, थका आ रहा आता है कि नहीं? उसको दिल न स्कूल में लगता है न कहीं लगता है, उसको जहां लगता है कहाँ लगेगा? वहीं लगेगा जहां भगवान ने जो है उसमें एक्स्ट्रा मेरिट दे के भेजा है। वो काम करेगा तो उसमें मगन रहेगा, उसको कभी खाने को भी चीज भूल जाता है कि नहीं? तो ये सारी चीजें हो रही, पूरा देश जो है बाहियात जगह हो गया है, बाहियात जगह हो गया है। ऐसे खुशनसीब लड़के की जो उसका दिल करता है वही करे, ऐसे खुशनसीब लड़के लाख नहीं करोड़ में एक है, समझे? ये चीज, क्योंकि वो जो है उसके प्रतिभा को विकास करना छोड़ दीजिए, उसको मारता है। जब तक मारते मारते कुचल नहीं देता। मुचारे उसमें कौन कौन सहभागी है? माता है, पिता है, स्कूल है, स्कूल का बाहियात टीचर है। ये सारा चीज जो है बच्चे के जो ओरिजिनल प्रतिभा है उसको विकसित नहीं करने देता है। लड़का स्कूल घर पे रहना चाह रहा है, रहने दो, है कि नहीं? ये चीज है। मिठाई की दुकान में बहुत सारे मिठाई है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि फलना मिठाई ज्यादा अच्छा है और दूसरा मिठाई कम अच्छा, ऐसा नहीं, सारे मिठाई अच्छे हैं। लेकिन अगर फ्री हैंड छोड़ दिया जाए कि कौन सी मिठाई लोगे, तो हर आदमी का अपना अपना टेस्ट होता है कि नहीं? वो जो है कहेगा नहीं हमको ये व्हाइट वाला चाहिए, ये वो कहेगा नहीं हमको रसमलाई चाहिए, एक कहेगा रसमलाई नहीं हमको समथिंग डिफरेंट चाहिए, काजू का बर्फी चाहिए, इटीसी। तो इसका मतलब कि जो काजू का बर्फी खोजा है वो बहुत जो है वो ग्रेट आदमी हो गया, और जो रसमलाई खोजा है वो बाहियात आदमी हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी जो है ये सिर्फ मछली और जो आइंस्टीन बोले हैं मछली और बंदर का ही खेला है। उससे दोनों के दोनों लाजवाब है, दोनों प्रतिभा से भरे हुए हैं। लेकिन बंदर को कहिएगा पेड़ पे चढ़ने का कंपटीशन में, देखिए सबको हरा देगा,
सबको हरा देगा, बुरी तरह हरा देगा। इसका उल्टा मछली को कह दीजिए कि पानी में तैरने वाला खेला है, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता है कि नहीं, क्योंकि वो प्रतिभा उसमें डाल के भेजा गया है। तो इस चीज को समझ लो मेरे यार। इसलिए तुम जो है किसी एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हो, तुमको निराश नहीं होना है। मान के चलो कि तुम अभी गुलाम हो, तुमको जबरदस्ती उस एग्जामिनेशन को देने के लिए कहा गया है, झूठा सपना दिखाया गया कि इसमें ये सारी चीजें होती। ऐसा नहीं, तुम एग्जैक्टली उस एग्जामिनेशन में बैठो जिसमें तुम्हारी प्रतिभा है, जिसमें तुम्हारी प्रतिभा है उसमें तुम आ जाओ। इतना ही नहीं, मेरा एक्स्ट्रा कहना है कि जिस चीज में तुम्हारी प्रतिभा है उसी को काम को करो और बाकी को लात मार दो। बाकी में कभी जो है ध्यान मत डालो, नहीं तो तुम्हारा समय तो खा जाएगा। तुम जो प्रैक्टिस अपने काम में कर रहे हो, है कि नहीं। मान लिया कोई क्रिकेट में जिसका दिल लगता है, बहुत ज्यादा दिल लगता है, तो उसको सुबह से शाम तक खेलने दो, है कि तुमको क्या मतलब है कि क्या क्या काम करता है। एक दिन जो है वो बुलंदी पे जरूर पहुंच जाएगा, क्योंकि उसमें स्वाभाविक प्रतिभा है। तो स्वाभाविक प्रतिभा जिसमें जो चीज रहती है वही काम उसको करना चाहिए। ये चीज समझ लो। ये इसमें जो है लड़के की दोष कम है, इन्वायरमेंट की दोष ज्यादा है। उल्टा सीधा कहानी सुनेगा, फला लड़का फर्स्ट डिवीजन आया है, उसको 90% नंबर आया है, तुमको कितना आया है? 60% नंबर आया। अरे यार 60% उस एग्जामिनेशन में ना आया है। मान लो कि लड़का जो है बहुत अच्छा जो है हॉकी खेलता है, हॉकी में उसको भिड़ा दो, पता चला कि जो है हालत खराब करके रख देगा, हालत खराब करके तो जो हॉकी के लिए बना है उसको हॉकी ही नहीं खिलाओगे यार, है कि नहीं। ये दुखद स्थिति हमारे देश में है, जिसके कारण प्रतिभाएं मर रही हैं, प्रतिभाएं मर रही हैं, है कि नहीं। बहुत से लड़के हैं जिनको मैथमेटिक्स में बहुत मन लग रहा है, बहुत मन लग रहा है, और वो जो है मैथमेटिक्स की दुनिया में जो है वो नाम कमा रहे हैं। लड़का अभी लड़का ही है वो, लेकिन मैथमेटिक्स की दुनिया में कर। तो एक हमारे समय की कहानी है। एक दूध देने वाली आती थी, ग्वालिन थी, है कि नहीं। वो जब आती थी तो देखती थी कि बब्बन जो है पढ़ रहे हैं। बब्बन मेरा ही बचपन का नाम था, है कि नहीं। हम सवाल बनाते रहते थे, और वो 2 बार आती थी, सुबह भी आती थी और रात को भी आती थी, और दोनों बार देखती थी कि उस सेम प्लेस पे बैठ करके वो सवाल बना रहा है। वो जो ग्वालिन थी उनको जो है दिमाग में आया कि मेरा भी बेटा है, उसका भी नाम बब्बन है, तो मेरा बब्बन भी जो है, मेरा जो बेटा है वो भी इसी की तरह जो है वो भी पढ़ने में आगे निकला, है कि नहीं। ये सारी चीजें थी, लेकिन ऐसा नहीं था। उसको भैंस चलाने में बहुत मन लगता था, भैंस का एक से एक कलाकारी में जानता था। कितना भी जो है टेढ़ा मेढ़ा भैंस रहे, उसका दूध गार ही लेता था। लेकिन उसकी ये नेचुरल प्रतिभा थी, लेकिन उस प्रतिभा को उसकी माँ जो है दफन कर दी, ये देखने के लिए कि कैसे करके मैं पढ़ता हूं। उसको दे देती थी दूध की, जब तुम जाके अपनी आंख से देख लो कि वो जो है कैसे कैसे क्या करता है। तुम क्यों नहीं पढ़ते हो उतना। तो सच में आया, हमको तो कुछ नहीं बताया, लेकिन जो है जब वो घर पे लौटा है तो अपनी माँ से उसकी बातचीत हुई। उसने कहा कि बब्बन, वो जो बाबू हैं, बब्बन बाबू जो पढ़ते रहते हैं, वो जितना देर बैठते हैं पढ़ने के लिए, हम उतना देर बैठ भी नहीं सकते, पढ़ना तो दूर की चीज है। हमको अथाह मन लगता था, ये मेरी अपनी प्रतिभा थी, ईश्वरीय वरदान था कि हाँ तो पढ़ो। हालांकि मेरा वरदान ये नहीं था, नेचुरल इंक्लिनेशन हमारा फिजिक्स था, अथाह पसंद था हमको। मैं आज 72 साल का हो गया हूं, मेरी बेटी ताज्जुब करती है कि पापा आज भी आप पढ़ते हैं। हम कहे यार हम नहीं पढ़ेंगे तो गए काम से, है कि नहीं। हमको इतना अच्छा लगता है,
इस काम में हमारी बाधाएं नहीं आई सो नहीं है, लेकिन वो सारी बाधाएं पार करते करते 72 साल की एज में भी जो ईश्वरीय प्रतिभा थी, ईश्वर ने जो खूबी हमारे अंदर डाल के भेजा था वो खत्म नहीं हुई। आज भी मैं फिजिक्स खूब पढ़ता हूँ। आपको कि आप तो मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं, उसका कारण ये है कि फिजिक्स का सारा किताब में जो है मैथमेटिक्स भरा हुआ है। तो अगर मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ूंगा तो हम फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमको मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है कि नहीं? तो हमारी लगन इतनी ज्यादा थी कि हम मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हो गए। लोग समझ रहे हैं कि इनका इंक्लिनेशन मैथमेटिक्स की तरफ है, सच्चाई ये नहीं है। मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट जो बाकी लोग पढ़ रहा है उसमें भी हम सबसे आगे हो गए। क्यों? इसलिए कि हम जानते थे कि जब तक हम बढ़िया से मैथ नहीं समझेंगे हम फिजिक्स को नहीं समझ सकते, फिजिक्स को नहीं समझ सकते। तो फिजिक्स को पक्का करने के लिए हम कितना दूर तक चले गए। और आज भी हम मैथ पढ़ते हैं। मैथ इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि हमको मैथ बनाना अच्छा लगता है। मैथ इसलिए बनाते हैं ताकि फिजिक्स में हम कहीं रुके नहीं और हम आगे से आगे की ओर बढ़ते रहें। तो यही हाल है मेरे दोस्तों, विद्यार्थियों का भी है कि नहीं? इसलिए एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन ही सब कुछ नहीं है। एग्जामिनेशन इसी तरह से है। एग्जामिनेशन तुम्हारा लेना, जैसे कई विद्यार्थी हमारे हैं, है कि नहीं? उनके पिताजी जो है बहुत बड़े धनवान आदमी हैं। उनका शौक है कि हमारा बेटा भी जो है कॉमर्स ले, है कि नहीं? कॉमर्स में बहुत अच्छा करेगा तो हमारा बिजनेस और आगे बढ़ेगा। कॉमर्स में भी मैथ रहता है। हमने उन सारे विद्यार्थियों को भी देखा है, रो रहे हैं क्योंकि उनका दिल नहीं करता है कि हम जो है बिजनेस में लाइन में जाएं। कॉमर्स पढ़ने का उनका मन नहीं है। उनका जो मन है कि नहीं, जिसमें उनकी प्रतिभा भी है, बहुत जबरदस्त प्रतिभा है। मान लो कि उसकी प्रतिभा है कंप्यूटर में, प्रोग्रामिंग में, तो उसको प्रोग्रामिंग करने दो। लेकिन उस पर दबाव डालने वाले एक लोग नहीं है। पिताजी हैं, दादाजी हैं, माँ हैं, कोई भी उसको घर पे नहीं रहने देता। अब घर पे ही रहेगा, शांति से रहेगा तब ना प्रोग्रामिंग कर सकता है, चाहे और भी चीज है जिसमें जो चीज प्रतिभा। तो सारा घर इस देश का नहीं, पूरी दुनिया के हर घर तबाह है माताओं पिताओं के हरकत से। माता पिता दादा जो एल्डर्स हैं वो उनके द्वारा, उन सबका काम है, अपना काम तो करेगा नहीं, लेकिन जो है बच्चा को जो है जिंदगी जीने नहीं देता है कि नहीं? ये बड़ी दुखद स्थिति है और इसको मैं करेक्ट नहीं कर सकता हूं। मैं वीडियो में इस चीज का जिक्र कर रहा हूं, है कि नहीं? अगर कोई गार्जियन देख रहे हैं तो उनको इस चीज की समझ होनी चाहिए। अपने बच्चों को पर वो मत लगा करें। खास के माताएं बड़ी खराब होती हैं। उनका काम है जो है एक से एक ताना मारते रहना, है कि नहीं? उस लड़का को जलील करते रहना, यही सब गंदा गंदा काम करती हैं। तो वो अपने घर को बर्बाद कर रही हैं। बॉय की क्या जो है अंदरूनी क्षमता है, मान ली किसी में लीडरशिप की है कि नहीं? लोगों के बीच में जाता है, सबका पसंदीदा वो लड़का है, सब उसकी बात मानते हैं, तो उसमें लीडरशिप क्वालिटी है। लीडरशिप क्वालिटी थी, आप उसको छेड़छाड़ मत कीजिए, उसको अपनी जिंदगी जीने दीजिए, है कि नहीं? ये सारी चीजें हैं। तो भाई मछली और बंदर का कहानी याद रखना, है कि नहीं? और उसको ध्यान में रखते हुए और निराश मत होना मेरे यार, क्योंकि तुम इक्वली किसी भी आदमी से तुम कम नहीं हो और कोई भी आदमी तुमसे बड़ा नहीं है। ये चीज भी दोनों बात याद रखियो। खाली यही है कि कोई किसी में पेड़ पे चढ़ने की प्रतिभा है तो किसी में जो है पानी में तैरने की प्रतिभा है। आइंस्टीन भी इस चीज को कहते थे। आइंस्टीन महान क्यों हो गया? आइंस्टीन जो है इतना ग्रेट आदमी क्यों हो गया? इसलिए कि उसको सोचने की शौक था, थिंक करने का उसके अंदर प्रतिभा थी और उसका अंदर का अपना शौक था। शौक अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं आई डोंट नो, जिसके कारण वो अथाह सोचते रहता था और उसको सोचने का मौका भी मिल गया इत्तेफाक से, क्योंकि जो उसको नौकरी नहीं लग रही थी।
अगर तुम्हारी तरह रहता तो कहता कि सबसे अभागा आइंस्टीन था जिसको नौकरी नहीं मिली। ऐसा नहीं है, वो भाग्यशाली था, उसको फुर्सत का समय मिला। फुर्सत का समय में जो है वो जरा मना काम करता था, आधा घंटा 1 घंटा काम करता था, उससे हमको काम पर पैसा मिल जाता था। अब बाकी समय उसके पास जितना बचता था 23 घंटा 24 घंटा में, 24 घंटा में 1 घंटा बर्बाद हुआ, बाकी 23 घंटा जो है अपना शौक का काम करता था। और उसका शौक क्या था? मैथ बनाना नहीं, फिजिक्स पढ़ना नहीं, उसका शौक था सोचना। उसका शौक था सोचना कि हम खुद से जो है क्या क्या चीज खोज सकते हैं, इस दुनिया में कैसे कैसे कीजिए। और उसी में उसने अंत में उसको सफलता मिल गई। बहुत यंग एज में मिला, 25 वर्ष का तो था ही जब वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी खोज चुका था। उसने कहा कि समय अलग नहीं है और स्पेस अलग नहीं है, स्पेस और टाइम अलग अलग होता है। उसने जो है सोचा और सोचते सोचते अंत में पाया कि नहीं, ये स्पेस अलग नहीं है, स्पेस और टाइम दोनों साथ साथ है। हम जिस दुनिया में रहते हैं, स्पेस माने 3 डायमेंशन, टाइम माने 1 डायमेंशन, दोनों अलग अलग नहीं है। सोचते सोचते उसने निष्कर्ष निकाला कि इसकी दुनिया 4 डायमेंशन का है, स्पेस टाइम है, इसलिए इसका नाम पड़ गया। अब स्पेस टाइम अलग अलग नहीं लिखाता, स्पेस भी लिखो टाइम भी लिखो, दोनों सटा दो, है कि नहीं। तो ये चीज जो है पूरा दुनिया अद्भुत की, अरे राम इतना बड़ा चीज जो है तो किसी के दिमाग में आज तक आया ही नहीं, है कि नहीं। ये सारी चीजें, तो यही चीज है। वो लोग बहुत बड़े भाग्यशाली लोग हैं जिनको उस काम को करने में है जो उनका अपना का प्रतिभा है। उसको सोचने का शौक था तो सोचने के लिए अथाह समय उसको मिल गया। अब कुछ ही समय में उसने अपने दिखा दिया कि हम क्या बला है कि नहीं। और मेरे दोस्त, तो उम्मीद है तुमको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय।